जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए कासगंज और अंबेडकर नगर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं कासगंज जिले की हलचल। आलेख और स्वर है चंद्रशेखर मिश्र का। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 20 मई को कासगंज पहुंचे। यहां उन्होंने जिले को कई सौगातें दी। उन्होंने यहां 151 करोड़ रुपए की लागत से बनी नई पुलिस लाइन का लोकार्पण करने के अलावा 724 करोड़ रुपए की अन्य परियोजनाओं का भी लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने यहां विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को स्वीकृत पत्र भी वितरित किए। मुख्यमंत्री योगी के दौरे को लेकर जिला प्रशासन सतर्क रहा एवं व्यवस्थाएं चाक चौबंद रहीं। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने पहलगाम में हुई कायरतापूर्ण घटना पर पाकिस्तान की भर्त्सना करते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारतीय सेना ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया है। हमारे वीर सैनिकों ने पाकिस्तान को उसकी करतूतों का मुंह तोड़ जवाब दिया है। प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में भारत के बहादुर जवानों ने पाकिस्तान को चारों खाने चित्त करते हुए उसको उसकी ही औकात में लाने का काम किया है। भारत माता के पास बहादुर जवान नहीं होते तो पाकिस्तान जैसे दुश्मनों के रहते हुए देश की जनता कैसे सुरक्षित रहती। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और भारतीय सेना के अदम्य साहस और पराक्रम को नमन करते हुए 17 मई को कासगंज के सोरों गेट स्थित अंबेडकर पार्क से गांधी मूर्ति तक विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। बदला अदम्य साहस के साथ लिया सिंदूर के सम्मान में भारत है मैदान में थीम पर आधारित इस यात्रा में जन सामान्य सहित जनप्रतिनिधियों ने बड़ी संख्या में सहभागिता की। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 10 मई को वृहद स्तर पर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जनपद न्यायालय परिसर में किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के नोडल अधिकारी धनंजय मिश्र और अध्यक्ष एवं जिला जज रामेश्वर ने संयुक्त रूप से बताया कि आयोजित हुई इस राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से व्यापक स्तर पर विभिन्न प्रकृति के वादों जैसे बैंक, भू राजस्व, सर्विस में वेतन एवं भत्ते, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकाएं, धारा 138 NI एक्ट के मामले, पारिवारिक और वैवाहिक मामलों सहित अन्य मामलों का निस्तारण किया गया। इस राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से 379 वादों का निस्तारण करते हुए 6,99,07,224 रुपए की धनराशि का सेटलमेंट हुआ। जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार कार्यवाही की जा रही है। पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा ने बताया कि सभी क्षेत्राधिकारियों सहित संबंधितों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि पुलिस मित्र वाली छवि को बनाए रखने एवं पीड़ितों की समस्याओं को गंभीरता से सुनकर तत्काल उनका गुणवत्तापूर्ण समाधान किया जाए। जनपद में भारतीय जनता पार्टी द्वारा 21 से 31 मई तक रानी अहिल्याबाई होलकर का त्रिशताब्दी वर्ष स्मृति अभियान धूमधाम से मनाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश मंत्री पूनम बजाज ने कहा कि रानी अहिल्याबाई होलकर का 300वां शताब्दी वर्ष चल रहा है। उनका इतिहास लुप्त कर दिया गया था। आज युवा पीढ़ी बच्चों और बहनों को समझना चाहिए कि अहिल्याबाई होलकर एक ऐसी शासिका थीं, उनके कार्य समाज के लिए प्रेरणादायक रहे। जिला प्रशासन द्वारा गर्मी और लू से बचने के लिए कहा गया है। गर्मी से होने वाली बीमारियां बढ़ रही हैं, अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ रही है। वहीं स्वास्थ्य विभाग द्वारा इलाज दिया जा रहा है। मरीजों में सिर दर्द, बुखार, खांसी, चक्कर, उल्टी, दस्त के मरीज बढ़ रहे हैं। वहीं मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजीव कुमार अग्रवाल ने बताया कि गर्मी से होने वाली बीमारियों से बचने के लिए शरीर को ठंडा रखें, सूती कपड़े पहने, धूप में कम से कम निकलें, लू से बचें, पानी पीते रहें। जनपद में सरकार की मंशा के अनुरूप माध्यमिक और बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में ग्रीष्मकालीन अवकाश शुरू हो गया है। इसके साथ बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए समर कैंप के माध्यम से विभिन्न गतिविधियां कराई जा रही हैं। कासगंज के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सूर्य प्रताप सिंह ने बताया कि बेसिक शिक्षा परिषद ने
उच्च प्राथमिक व कंपोजिट 437 स्कूलों को समर कैंप के लिए चिन्हित किया है। इन स्कूलों में समर कैंप का शुभारंभ हो गया है। स्कूलों में पहले दिन बच्चों को योग कराई गई। इसके साथ ही कई प्रकार की अन्य खेल एवं गतिविधियां कराई जा रही हैं, जिनसे बच्चों का सर्वांगीण विकास हो रहा है। समर कैंप में शामिल होकर बच्चे काफी खुश नजर आ रहे हैं। कासगंज के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सूर्य प्रताप सिंह ने बताया, नई शिक्षा नीति 2020 के क्रम में समर कैंप 2025 का आयोजन किया जा रहा है। इससे विद्यालयों में बच्चों को डेवलप क्रिएटिविटी कराई जा रही है, जिससे बच्चों में सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड उनकी लाइफ स्किल, एनवायरमेंटल अवेयरनेस, सोशल रिस्पांसिबिलिटी एंड कल्चरल अंडरस्टैंडिंग को बल मिलेगा। कासगंज जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं अंबेडकर नगर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अनुराग चौधरी का। आईएएस अधिकारी अनुपम शुक्ला ने अंबेडकर नगर के जिलाधिकारी का चार्ज ले लिया है। डीएम का चार्ज लेते ही अनुपम शुक्ला ने शासन की योजनाओं को लागू करने पर जोर दिया है। अपनी पहली ही बैठक में डीएम अनुपम शुक्ला ने साफ कर दिया कि जिला किसी एक का नहीं है, यह जिला सबका है और हम सभी को मिलकर इसके विकास के लिए काम करना है। डीएम ने अधिकारियों की जवाबदेही तय करते हुए कहा कि ईमानदारी और मेहनत से काम करने वाले अधिकारियों को प्रोत्साहित किया जाएगा और जो अधिकारी ईमानदारी से अपना काम नहीं करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। डीएम की शक्ति का असर जिले में दिखाई देने लगा है। डीएम अनुपम शुक्ला ने जनहित से जुड़ी योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया है। अंबेडकर नगर में वृद्धा पेंशन के सत्यापन का कार्य चल रहा है। यह सत्यापन 25 मई तक पूरा कर लिया जाएगा। अंबेडकर नगर में इस समय 1,38,446 लोग वृद्धा पेंशन का लाभ ले रहे हैं। अंबेडकर नगर में जीरो पॉवर्टी के तहत 891 पात्र लाभार्थियों को चिन्हित किया गया है। वृद्धा पेंशन योजना के तहत इसके लाभार्थियों को 1,000 रुपया प्रति महीना मिलता है। वृद्धा पेंशन योजना ने बुजुर्गों की जिंदगी सुधारने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। वृद्धा पेंशन योजना के लाभार्थी रामाधार ने कहा कि मेरी उम्र 70 वर्ष से अधिक हो गई है। मेरे पास खेती की जमीन नाम मात्र है, इसलिए मजदूरी करके ही जिंदगी की गुजारा होती है, लेकिन अब मजदूरी करने की हिम्मत नहीं है। सरकार मुझे जो 1,000 रुपया पेंशन का दे रही है उससे मुझे बड़ा सहारा मिला है। अंबेडकर नगर में टॉपर छात्राओं को डीएम ने सम्मानित किया है। जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला ने यूपी बोर्ड परीक्षा में जनपद में टॉप 10 की सूची में शामिल छात्र छात्राओं को माला पहनाकर स्वागत किया। अंबेडकर नगर में सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की जयंती के अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने जनपद में 341 स्वयं सहायता समूहों को सीसीएल के रूप में बैंक से ऋण का 5,11,50,000 रुपए डेमो चेक प्रदान किया, जिसमें 3,717 दीदियां लाभान्वित हो रही हैं। 239 स्वयं सहायता समूहों को रिवॉल्विंग फंड एवं सीआईएफ के रूप में धनराशि दी गई। 2,99,70,000 रुपए डेमो चेक के माध्यम से वितरण किया गया, जिससे 2,607 दीदियां लाभान्वित हो रही हैं। सरकार की योजना से लाभान्वित समूह की दीदी चंद्रकला ने बताया कि समूह ने हमारी जिंदगी ही बदल दी है। समूह से जुड़ने के बाद हमें रोजगार मिला है। सरकार ने आर्थिक सहायता देकर हमें आगे बढ़ने का अवसर दिया, जिससे हम समाज में सम्मान पूर्वक जी रहे हैं। समूह ने हमें नई जिंदगी दी है। समूह में जुड़ने के बाद हमें रोजगार मिला। सरकार ने आर्थिक सहायता देकर हमें आगे बढ़ने का अवसर दिया, जिससे हम सम्मान पूर्वक जी रहे हैं। इस कार्यक्रम के अवसर पर उप मुख्यमंत्री द्वारा 3 लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास की चाबी प्रदान किया गया तथा 2 लाभार्थियों को मुख्यमंत्री आवास का स्वीकृत पत्र प्रदान किया गया। इसी के साथ विभिन्न लाभार्थियों को मनरेगा से बकरी आश्रय स्थल सेट प्रमाण पत्र, मनरेगा पशु आश्रय स्थल सेट प्रमाण पत्र, मनरेगा जॉब कार्ड प्रदान किया गया। कार्यक्रम में शामिल प्रधानमंत्री आवास पा चुकी इंद्रावती ने कहा कि पहले मेरे पास सिर्फ छप्पर ही था। आंधी और बरसात में बहुत डर लगता था। इतना पैसा नहीं था कि पक्के छत बना सकूं, लेकिन सरकार ने आवास देकर हमारी समस्या दूर कर दी है। मेरा नाम इंद्रावती है। पहले मेरे पास सिर्फ छप्पर ही था। आंधी और बरसात में बहुत डर लगता था। इतना पैसा नहीं था कि पक्के छत बना सकूं, लेकिन सरकार ने आवास देकर हमारी समस्या दूर कर दी है। अंबेडकर नगर में विकास कार्य काफी तेजी से कराया जा रहा है। पीडब्ल्यूडी, जिला पंचायत, ब्लॉक और नगर पालिका द्वारा सड़कों के निर्माण पर जोर दिया जा रहा है। ग्रामीण इलाकों में विकास पर जिला पंचायत विभाग द्वारा विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जिले में कानून व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त है। पुलिस अधीक्षक केशव कुमार की मेहनत का असर जिले में दिखाई देने लगा है। पुलिस अधीक्षक केशव कुमार ने ईमानदार पुलिसिंग व्यवस्था पर जोर दिया है और भ्रष्ट पुलिस वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की है, जिसका असर पुलिस थानों में साफ तौर पर देखा जा रहा है। यह था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।